हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, छुट्टी में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडी सरकार के बारे में कि बीजेपी सरकार चुनावी चंदे को लेकर जो गिरी है और विपक्ष ने जो करारा हमला बोल दिया है, उस पे बीजेपी सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उससे बीजेपी सरकार काफी डरी महसूस कर रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को समझने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं चुनावी चंदे के बारे में और बहुत सारा चंदा बीजेपी सरकार के बारे में है, पर इस सरकार के पास अब तक पुख्ता जानकारी नहीं है। जितने भी उन्होंने हवाला दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने सबको डिनाई कर दिया है और प्रॉपर डिटेल जो एसबीआई से मांगी जा रही है, एसबीआई उसमें फेल नजर आ रही है। एसबीआई 3 दिन की डिटेल को 3 महीने का टाइम मांगना चाहती है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते कह दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हमें पूरी डिटेल दी जाए कि जिस तरीके से चुनावी चंदा या जिस तरीके से चंदे की डिटेल आपके पास नहीं है वो कैसे माना जाए। कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने हमला बोल दिया, विपक्ष ने हमला बोल दिया कि इतना बड़ा घपला, इतना बड़ा चंदा कहां से आया है, उसकी डिटेल एसबीआई क्यों नहीं देना चाहता। एसबीआई पे बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और बीजेपी सरकार इन हमलों में शामिल होती नजर आ रही है। चुनाव का समय सर के ऊपर है और बीजेपी जो दूसरों पे आरोपों की झड़ी लगाती थी, इस बार खुद वो आरोपों की झड़ी में फंस गई है। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से भी चुनावी चंदे को लेके, चंदा को लेके जितने भी इन्होंने उदाहरण कोर्ट को समझाने की बरगलाने की कोशिश की है, कोर्ट उस पर किसी भी रूप से राजी नजर नहीं आ रहा और एसबीआई की तो अच्छी खासी वाट सुप्रीम कोर्ट से लग चुकी है। सरकार का पहलू किस तरीके से रखा जाए, एसबीआई नहीं रख पा रही है और जिस तरीके से एसबीआई ने डिटेल पेश की है उससे सुप्रीम कोर्ट खुद एग्री नहीं है। चुनावी चंदा है या और कुछ धंधा है, क्या धंधा है, कहाँ से इतना पैसा आया, किसकी जानकारी है, एसबीआई अगर उनकी जानकारी नहीं देगी तो सरकार का विश्वास कैसे जागेगा। लोगों तक ये चुनावी चंदा बवाल बन के पहुंचा हुआ है और विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने साफ बोला है कि जब और पार्टियों को सब कुछ समीकरण पेश किया जाता है तो बीजेपी पे इतनी राहत भरी सांस क्यों। बीजेपी की आए दिन मुश्किलें बढ़ी हैं और बीजेपी भले ही जिताऊ पार्टी है, बीजेपी भले ही मोदी जी के चेहरे पे 2024 में विक्ट्री की ओर जा रही है, पर जिस तरीके से वो इस बार घिरती नजर आई है और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही है, यह बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़े सवाल हैं कि इतनी बड़ी पार्टी को इतना बड़ा समाधान चंदा मिलता जा रहा है, उसकी डिटेल अगर एसबीआई जैसी पार्टी नहीं, बैंक नहीं देंगे तो कौन देगा। अगर यही चुनावी चंदा, यही अगर चंदे की बात किसी और पार्टी के साथ हुई होती तो अब तक वो पार्टी सीज हो गई होती या उस पार्टी के सारे डिटेल ले लिए गए होते। पर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, उसने एसबीआई हो या कोई बैंक हो सबको लताड़ दिया है और उनके वकीलों को भी अच्छी खासी लताड़ मिली है कि जो डिटेल आप दे रहे हो ये डिटेल किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। वो पुख्ता जानकारी चाहिए जिससे ये साबित हो कि चंदा या भेंट, ये जो रुपया इसमें आया है ये किस किस देनदार का है। क्या एसबीआई अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पालन करेगी। जिस तरीके से डिटेल वो मांगने के लिए 3 महीने का समय मांग रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट 3 महीने का समय देगा। ऐसा अभी रुझान मिला नहीं है और इस पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सख्त अपनाया हुआ है। बीजेपी की सरकार अपने उलझ जुलझ में लगी हुई है, उन्हें चुनावी प्रचार से टाइम नहीं है। बड़ी मुश्किलें एसबीआई की हैं कि एसबीआई को ये डिटेल कैसे और कब देनी है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी राहत भरी सांस उनको मिलेगी ये समय बताएगा। इस रुझान पे दोस्तों हमें कोई और अपडेट मिलेगी कि बीजेपी की सरकार इस चुनावी चंदे से पार पाती है या इसी में घिरी रह जाती है, हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।